कैसे बचे? क्या केवल डर के ही माया से बचा जा सकता है? कि नहीं नहीं प्रभु, माया से डर रहे हैं तो बचेंगे नहीं, सावधान रहना पड़ेगा, भजन करना होगा। तो फिर तुम इसकी पहचान क्या है कि आपको डर नहीं लगा? बोले हे नाथ, जिसको आप कॉल करते हैं, जिसे आप पुकारते हैं, उसका भय खत्म हो जाता है। बस यही पहचान है। अगर कोई व्यक्ति भय रहित है, अगर उसे डर नहीं लग रहा है किसी भी प्रकरण से, किसी भी घटना से, किसी भी चीज से, किसी भी स्थान से, तो हे नाथ ये समझना चाहिए उसको आपने पुकार लिया है। और जिसे आप एक बार पुकार लेते हैं, फिर प्रभु वो डरता नहीं है। बस मैंने तो यही अनुभव किया नाथ कि मैंने आपको नहीं पुकारा है, बल्कि अंदर बैठे हुए आपने ही मुझे पुकारा है। वास्तव में हम देखते हैं, जब हम नाम जपते हैं, अधिक नाम जपने वाले जो स्त्री पुरुष हैं, देवी देवता हैं, नाम महाराज रिफ्लेक्स देते हैं। आप 10-12 साल नाम जपिए, उसके बाद कबीरदास जी वाली फिलॉसफी को आप महसूस कीजिए। 12 साल कोई कृष्ण नाम जपता है, शिव नाम जपता है, माँ का नाम जपता है, कुछ भी 12-14 साल नाम जपता है, किससे? कंठी से, उस सुननी से। तो कबीर जी ने गाया है क्या? कर का मन का डाल के, मन का लास्ट में जब 14-15 साल का भजन बन जावे माला से, गुरु जी ने माला दी, तो फिर ये माला छूट जाती है और कबीर जी के सेक्शन में व्यक्ति चला जाता है कि अब माला की जरूरत नहीं है, अब तो आज्ञा चक्र से नाभि कमल तक नाम चलता रहता है उसी। और शुरू में यदि किसी ने माला नहीं कि कहता है कि मैं ऐसी जपता हूँ, तो फिर कुछ कमी है। अभ्यास तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई बहन, अभ्यास तो करना पड़ेगा, अभ्यास तो करना होता है। भगवान नरसिंह ने कहा, प्रहलाद मुझे खेद है। भगवान क्षमा मांग रहे हैं। खेद का अर्थ होता है एक इनडायरेक्टली क्षमा मांगना, दूसरे शब्दों से क्षमा मांगना। प्रहलाद मुझे खेद है बेटा, मेरे आने में बहुत देर हुई और मेरे कारण तुझे बहुत पिटना पड़ा, कष्ट उठाना पड़ा। जिसे आप प्यार करते हैं ना, उसे अगर खेद हो जाए, ये बड़ी बात है साहब। कल भी बोला ना, धर्म का पिलर क्या है? क्षमा करना और क्षमा दान देना। धर्म कहाँ टिकता है? जिसके पास क्षमा करने का गुण है और क्षमा मांगने का भी गुण है, वो बड़ा है। इसको सीखो, अपडेट करो मेरे भाई। क्षमा कर दो, सावधान तो रहो मगर क्षमा कर दो। यहां से पुत्र बहुत देर लगाई आने में। प्रहलाद जी कहते नहीं सरकार, सही आए, इतना तो कुछ होना ही चाहिए। अच्छा तू वरदान मांग, मेरी इच्छा है तू वरदान मांग। भगवान निहोरे कर रहे हैं प्रहलाद से कि वरदान मांग, जल्दी कुछ मांग, मैं देना चाहता हूं। तो श्री प्रहलाद जी कहते हैं, देवियों, हे नाथ, यदि देना ही चाहते तो एक वरदान दो। मेरे हृदय से मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। नहीं पुत्र, कुछ ना कुछ तो कहे, कुछ ना कुछ तो कहे, कुछ जरा सी बात कहे। हम ठाकुर के पास जाते हैं तो डिमांड लेटर होता है इतना बड़ा, ये भी कर दो, वो भी कर दो।
प्रहलाद जी कहते हैं मांगने की वो बीज नष्ट हो जाए। कुछ तो कहे। तो सबसे पहले प्रहलाद जी ने शब्द बोला कि हे हरे, अगर आप मुझ पर रीझे हैं तो मेरे पिताजी सामने शब्द पड़ा है, इन्हें गति मिल जाए। इस श्लोक के कारण ही इस कथा में पितृ दोष मुक्ति का रहस्य सिर्फ ये है, बस बात। इसलिए ये कथा को हर व्यक्ति को अच्छे से, अगर वो आयोजन भी ना करे तो इस चैप्टर को इसमें पितृ दो जो ये पूरा पितृकाल चल रहा है, रसिकता से गाए, प्रेम से गाए। हे हरे, मेरे पिता को गति मिल जाए। ठाकुर जी ने कहा पागल होता है, पिताजी की बात करता है। मेरे बेटे, जिस कुल में तेरे जैसा बच्चा जन्मता है उसकी मैं 21 कुलों को ताड़ता हूँ। पिताजी तो गए बच्चे, इनकी परवाह मत कर। किसी वंश में जब भक्त जन्मता है, उस भक्ति के प्रताप से ही कुल के पुरखे तरते हैं, बाकी और किसी से नहीं तरते। ये 7 दिवसीय जो आप कथा श्रवण कर रहे हैं, ये जो 3 घंटे बैठकर आप शांत चित्त बैठे हैं, ये जो आपने समय अपने शरीर का ठाकुर जी की भावना में लगाया है, इस भावना, इस भक्ति के बल पर ही पुरखे तर रहेंगे। वो जो फिजिकल जो आप मॉर्निंग में करते हैं वह भी जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है भक्ति करना, भगवान के विषय में सुनना। पुरखे इससे तरते हैं। एक के बिना एक अधूरा है, एक किसको तर गई। भगवान ने कहा पुत्र, मेरे प्रसन्नता के लिए तो इस धरती का प्रशासन कर, शासन कर और आसुरी संपदा को स्वीकार कर। आसुरी संपदा समझते हैं, उसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, बस इतना सा कह रहे हैं कि मांस खाने वाला व्यक्ति भी भगवान का अनन्य प्रेमी हो सकता है, मदिरा पान करने वाला व्यक्ति भी भगवान का प्रेमी हो सकता है। आप उसे हिकारत से न देखें, भगवान का प्रेम सबके अंदर है। जिस किसी शराबी के पास भी ऐसा लाड़ हो सकता है प्रभु के पास कि हमारे और आप के पास ना हो कदाचित। इसलिए हे देवियों देवताओं, किसी को हीन दृष्टि से देखना गलत है। कोई व्यभिचार नहीं, व्यभिचार की सबसे बड़ी पराकाष्ठा वेश्या है। और आप जानते हैं अनेक वेश्याओं ने अपने जीते जी ठाकुर जी को पाया है। इसलिए वेश्या को भी हिकारत से नहीं देखना है, वो भी ठाकुर को पा सकती है, पाया है और आगे भी पाती रहेगी। मैं अपने गुरुदेव के कहने से जब मुंबई प्रवास में था तो लगातार वीकली मुंबई के बड़े बड़े जो वेश्यालय थे, जो कोठे थे, वहाँ जा कर के मैं प्रीचिंग करता था। उनकी कोठियों में जाके 20-22 लड़कियों को जो कि बेची गई थी, वो सब मैंने मंदिर में पहुँचाई। उनमें से एक लड़की इस तरह से डेवलप हुई प्रीचिंग में कि वो वापस वहां नहीं गई। अनेक वेश्यालों में एकादशी का व्रत बांटा और उन्होंने अपने जीवन को कन्वर्ट किया। तो एक ऐसी लड़की थी, उत्तर प्रदेश की थी, उसका मामा उसको बेच करके आया था। और सौभाग्य से दुर्भाग्य जो भी है, मैं गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम था, पर डे जाना होता था, मंदिर में आके ठहरो। वो लड़की इतनी डेवलप हुई कि मंगला आरती में जब आई